Assalamualaikum dear students, welcome back to online classes. I hope you are all doing well. Today we will do the exercise of chapter number 2, which is physical regions of Pakistan. Open your books, page number 24. Question number 2. Identify the types of landforms in the pictures below. नीचे pictures दी गई हैं, उनको देख के आपने बताना है ये कौन सी landform है. The first picture, this is a delta region. As we know, the delta region is a triangular landform that is formed at the mouth of the river. So you can see there is water around this landform. So this is a delta region. The next one is plateau region. As we know that plateaus are raised area with flat tops and steep sides. हम जानते हैं कि जो plateaus हैं वो raised areas होते हैं जिनके जो top हैं वो flat होते हैं और उनकी steep sides होती हैं. As you can see, this is a raised landform with steep sides. Next one is mountainous region. As we know that mountainous regions is a high landform with a clear peak. The next one is desert region. A desert is a dry barren landform that has very hot climate. क्या होता है डेजर्ट? जिसकी ज़मीन जो है वो बंजर और खुश्क हो. एज यू कैन सी देयर इज़ ओनली सैंड इन दिस पिक्चर. सिर्फ रेत है पिक्चर में, जो कि हमें बताती है कि ये जो लैंड है ये खुश्क और बंजर है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा. What will I learn? You will learn about weather and climate and what differentiates them. हम लोग क्या जानेंगे कि वेदर और क्लाइमेट क्या है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है. यू विल आल्सो लर्न अबाउट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसके अलावा हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के वेदर के बारे में बताते हैं. पैराग्राफ नंबर 3.1, वेदर. वैन यू वोक अप टूडे, जब आप सुबह उठे, हाउ वॉज द एयर इन द रूम लाइक. तो आपका जो रूम है उसमें जो हवा थी वो कैसी थी, आपको कैसा फील हो रहा था. वॉज इट हॉट और कोल्ड, क्या वो गर्म थी या ठंडी थी. डज इट एवर हैपन दैट वैन यू स्टार्ट अ डे इट इज़ कूल. क्या ऐसा होता है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो जो दिन है वो ठंडा ठंडा होता है, मौसम ठंडा होता है. बट एज द डे गोज़ बाय, पर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है इट गेट्स वार्मर, तो क्या होता है गर्मी होती जाती है, मौसम गर्म होता जाता है. दीज डे टू डे चेंज आर पार्ट ऑफ अ वेदर ऑफ अ प्लेस. तो ये जो चेंज होता है ये किसका हिस्सा है? वेदर का, यानी मौसम का. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. वेदर क्या है? एटमॉस्फेयर यानी माहौल का, माहौल की एक कंडीशन है, एक शर्त है. एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, एक महसूस वक्त पर जो वेदर है वो एटमॉस्फेयर की एक कंडीशन है. इट कैन बी क्लाउडी, ये क्या हो सकता है? क्लाउडी यानी बारिश वाला भी हो सकता है. विंडी यानी कि तेज़ हवाएं चल सकती हैं. सनी यानी कि धूप हो सकती है. रेनी यानी कि बारिश. हॉट यानी कि गर्म. ह्यूमिड यानी कि मरतूब यानी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा. कूल, ठंडा, एट्सेट्रा. अब ये सब क्या है? ये मौसम की टाइप्स हैं कि ये इस तरह का मौसम हो सकता है. हाउ इज़ द वेदर ऑफ द एरिया यू लिव इन. तो जिस एरिया में आप रहते हैं उसका वेदर कैसा है. फर्स्ट पिक्चर में देखें रेनी डे, सेकंड सनी डे, थर्ड विंडी डे एंड द फोर्थ वन इज स्नोई डे. पेज नंबर 26, पैराग्राफ नंबर 3.2, क्लाइमेट यानी कि आबो हवा. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर. आबो हवा क्या है? औसत मौसम. ऑफ अ रीजन, किसी भी हित्ते का. फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई 30 ईयर्स, किसी भी इलाके या हित्ते की मौसम की मजमूई कैफियत, एक लंबे अरसे तक मौसम की मजमूई कैफियत क्या कहलाती है? आबो हवा. यानी कि एक लंबे अरसे तक मौसम, किसी इलाके में अगर 30 साल तक ज़्यादातर गर्म मौसम रहता है तो वो उस इलाके की आबो हवा कहलाएगी. यानी फिर हम कहेंगे कि उस इलाके की आबो हवा गर्म है. और लेकिन अगर किसी इलाके में ज़्यादा टाइम तक, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल तक या 15 साल तक मौसम ज़्यादातर सर्द रहता है तो हम कहेंगे कि उस इलाके की आबो हवा सर्द है. मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट, बहुत से जो वामिल हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डिफरेंसेस ऑफ क्लाइमेट, आबो हवा की तब्दीली में, थ्रू आउट द वर्ल्ड,
पूरी दुनिया में जब आबो हवा तब्दील होती है तो उसमें बहुत से अवामिल हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, और ये फैक्टर्स कौन से हैं? लोकेशन ऑफ द रीजन, यानी कि हित्ते की लोकेशन के वो हित्ता किस जगह पर वाक़या है। एलिवेशन अबव सी लेवल, एलिवेशन क्या होती है? बुलंदी, के वो इलाका समुंदर से कितनी मीटर की बुलंदी पर है। एंड द थर्ड वन इज़ डिस्टेंस फ्राम वाटर बॉडीज़, यानी कि वाटर बॉडीज़ से यानी वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे कि दरिया, समुंदर, इन चीज़ों से उस इलाके का फासला कितना है। सो दिस इज़ योर टुडेज़ वर्क, लर्न द रीडिंग, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।